छोटी सी उम्र में व्लॉग्स बनाकर नाइंसाफियों और बुराइयों के खिलाफ खड़ी होने वाली इस यूट्यूबर लड़की ने सबको हैरान कर दिया है। इसकी हर वीडियो में एक पैगाम होता है। ये सब काम वो कैसे कर लेती है, जानिए आज की इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं आवरिश, जिनकी उम्र 9 साल है। ये सुबह सवेरे उठ के साइकिल पे खुद ही स्कूल जाती हैं, खुद ही वापस आती हैं। उसके अलावा मामा की हेल्प करवाती हैं। कुकिंग का इनको शौक है, व्लॉगर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं और उसके अलावा यूट्यूब पे नन्ही मुन्नी सी ये एंकर हैं। आवरिश के साथ आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। आवरिश, मैंने सही बोला सारा कुछ? नहीं अंकल, आप में वो एनर्जी नहीं है जो आप में होनी चाहिए। कैसे करते हैं, मुझे करके दिखा दें फिर आप। ओके, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आविश नासिर और मैं आज आप लोगों को लेकर आया धमाकेदार वीडियो। आज जैन अंकल मेरा इंटरव्यू करेंगे और देखते हैं वो मेरा इंटरव्यू कैसे करते हैं। अंकल क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उनके आंसर दूंगी। हाँ, मैं डरती वर्ती नहीं हूँ, चाहे अंकल कितने भी टफ क्वेश्चन पूछ ले। अंकल अगर 100 क्वेश्चन भी पूछेंगे ना, मैं उनके आंसर दूंगी। इस तरह बोल रहे अंकल, ओके? आवरिश, इतनी सारी बातें मज़े मज़े की साथ, व्लॉगर भी हो, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियोस डालती हो, सोशल इश्यूज़ के ऊपर इतनी छोटी सी उम्र में वीडियोस बनाना, कैसे ये जहन में आया सारा कुछ? मुझे बचपन से शौक था तो मैं वीडियोस बनाती रहती थी। अभी कौन सा 55 हो गया, अभी भी बचपन ही है। अरे यार, जब छोटी थी तब मुझे वीडियोस बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैं पापा का मोबाइल पकड़ती थी और वीडियोस बनाने लग जाती, या फिर मैं मिरर है ना उसके आगे खड़ी होकर ना तो व्लॉग बनाती रहती थी। तो मैंने सोचा कि जब मुझे इतना शौक है व्लॉग बनाने का, तो क्यों ना मैं अपना एक चैनल ही खोल लूँ। तो फिर मैंने पापा से इंसिस्ट किया कि पापा प्लीज़ मेरा चैनल खोल दें। पापा कहते हैं नहीं, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। मैंने कहा पापा जान, मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी और प्लीज़ आप मेरा चैनल खोल दें। फिर पापा कहते हैं ओके, मैं आपका चैनल खोल देता हूँ। फिर पापा ने मेरा चैनल खोला, मैं उस पर वीडियोस बनाती रही, बहुत ज़्यादा खुश होकर बनाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लगती थी अपनी वीडियोस में, अपनी वीडियोस को बार बार देखती थी। मुझे बहुत शौक आता, मुझे बहुत मज़े की लगती थी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जितना तेज़ आप माशाल्लाह बोलती हैं करके, ठीक है, स्टडी में भी इतनी तेज़ हैं कि नहीं? स्टडी में इससे भी ज़्यादा तेज़ हूँ। अच्छा जी, कौन सी क्लास में आप? 4 क्लास में है। तो पोजीशन होल्डर हैं या बस ठीक है पास हो गए बस? पोजीशन होल्डर हूँ। कौन सी पोजीशन आती है? फर्स्ट पोजीशन आती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, छोटी सी उम्र में ये सोशल इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाना कहाँ से सीखा आपने? मेरे खुद माइंड में आता था। क्या माइंड में आता? कि मैं कभी सोचती थी कि चलो आज चौकीदार अंकल की बनाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, रात भर जागते हैं। तो मैंने सोचा उनके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, लोगों को उनका एहसास दिलाया जाए, इसलिए मैंने उनके लिए वीडियो बनाई। यानी कि उन लोगों की वीडियोस बनाना, उन लोगों की आवाज़ उठाना जिन लोगों का मीडिया तक या हुकूमत तक रसाई नहीं है। आवरिश ने उन लोगों का ठेका ले लिया कि मैं अब इनकी आवाज़ बनूंगी, ऐसे ही है? यस, ऐसा ही है, बिल्कुल। आपके चैनल का नाम क्या है और फ्यूचर में कैसा देखते हैं अपने चैनल को? मेरे चैनल का नाम है आविश तलफा और हाँ, मेरे चैनल, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल को कंटिन्यू रखूँ। कोशिश करूँगी कि उसमें नया से नया कंटेंट लाती रहूँ और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस रोज़ देखनी है तो मेरे चैनल आविश तलफा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छा आवरिश, मुझे ये बताएं, पापा आपकी कितनी को हेल्प करते हैं? बाबा मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और मामा भी बहुत ज़्यादा करती हैं। आपके कैमरामैन कौन होते हैं? बाबा ऑफिस होते हैं, तब मेरी कैमरामैन मम्मा होती हैं या फिर मेरी बहन इस तरफा होती है। जैसे अगर रात हो गई जो पापा आ गए ऑफिस से या फिर कहीं बाहर गए हैं तो पापा मेरा कैमरा हैंडल करते हैं। कंटेंट कौन देता है आपको? कंटेंट कभी कभार मैं खुद से ले लेती हूँ या फिर कभी कभार मम्मा या बाबा, इस तरह से कोई दे देता है मुझे। अच्छा, तो आपको समझ आ जाती है कंटेंट समझाने में? आपको मुश्किल तो नहीं पेश आती बाबा को या मामा को? नहीं, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मैं समझ जाती हूँ अच्छे तरीके से। जल्दी से समझ जाती हो? यस। अच्छा, व्लॉग जब बनाती हैं तो जिस फ़ोन से बनाते हैं, बाबा ने आपको लेके दिया है या बस कभी मामा का पकड़ लिया, कभी बाबा का पकड़ लिया? कभी मामा का पकड़ लेती हूँ, वरना मामा मुझे देती नहीं है, तो इसलिए मैं बाबा का ही फ़ोन ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बाबा का फ़ोन ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसका कैमरा ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कितनी उम्र कितनी है आपकी? मैं 9 ईयर्स की हूँ। अभी 9 साल की हो? 9 साल की हो। ये इतना मेकअप शेकअप ये किसने किया आपको? ये मैं खुद करती हूँ, लेकिन आज मामा ने किया मुझे। अच्छा, आज मामा ने किया है, अदरवाइज खुद करती है। तो ड्रेसिंग का
या फिर दूसरी चीज़ों का शौक है वैसे आपको? हाँ जी, बहुत ज़्यादा शौक है और ड्रेसिंग का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। मैं खुद ही जब घर में होती हूँ ना तो मैं खुद अपने ड्रेसेस चूज़ करने लग जाती हूँ कि अगर आज व्लॉग बनाना है तो मैं ये पहनूँ, ये पहनूँ, ये पहनूँ। फिर मम्मा मुझे डांट दिया कि आप क्यों कर रही हो, मैं आपको बता दूँगी। अच्छे व्लॉगर को, अच्छे यूट्यूबर को क्या करना चाहिए? अच्छे व्लॉगर को, अच्छे यूट्यूबर को ये करना चाहिए कि वो अपना व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छा करे, उसको कोई मिस्टेक ना हो उसके बोलने में, और कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए ताकि लोगों को उसमें इंटरेस्ट आए। अच्छा आवरिश, मुझे ये बताएं कि मैं काम ठीक करता हूँ कि नहीं? आप मेरी वीडियोस वगैरह देखती भी हैं कि नहीं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा अच्छे करते हैं आप काम, और आपकी वीडियोस भी सारी देखती हूँ। लेकिन लोग कमेंट्स में तो पता नहीं क्या 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 बोली जाती लोगों को कोई कमी नज़र आती होगी ना, इस वजह से। है। मेरे अंदर क्या कमी है? कैल्शियम की कमी है क्या? मतलब किस चीज़ की कमी है यार? मैं अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ, अच्छी चीज़ें लेके आता हूँ, फिर भी कमेंट सेक्शन में आप कभी कभार या फिर कोई गुस्से हो जाएंगे या फिर ओवर ज़्यादा हंसने लग जाएंगे, ये कोई कमी होगी इस तरह की कोई? हद होती है। वैसे यकीन करें, सच्ची मुच्ची जो है ना, आपने मेरे अंदर क्या कमी देखी, मुझे ये बताएं। मैंने तो अभी तक कोई कमी नहीं देखी, अब देखते हैं आगे क्या मुझे कमी मिलती है आप में। अंकल ये तो सब मैं मजाक कर रही थी। सच तो ये है कि जो बैड कमेंट करते हैं ना उस पर इतना गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जितना ज़र्फ होता है उस हिसाब से वो कमेंट करते हैं। जिसका जितना ज़र्फ होता है वो उतनी बात करता है। आवरिश यकीन करो, सच्ची मुच्ची आंखें खोल देने वाली बात है। बड़े होके क्या बनना? डॉक्टर बनूंगी मैं। डॉक्टर बनोगी? तो किस चीज़ की स्पेशलिस्ट बनोगी? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट की स्पेशलिस्ट बनेगी? मेरे ना इस वाली दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो मैं अभी डॉक्टर नहीं बनी, जब बनूंगी ना तब बता दूंगी आप। तब तक तो पता नहीं दाढ़ रहेगी कि नहीं रहेगी। उसका पता नहीं मुझे, आप अपनी दाढ़ से पूछ लेना कब तक रहेगी। दाढ़ से पूछे ना कब तक रहेगी। और यार ये मुझे भी नहीं ना पता। अच्छा आवरिश, घर में ज़्यादा आपको कौन प्यार करता है, मामा या बाबा? दोनों ही करते हैं, वैसे तो मैं बाबा को ज़्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा, मामा सुन रही है? मामा बेटा बताएंगी आपको, मामा से ज़्यादा प्यार नहीं करती, बाबा से ज़्यादा प्यार करती हो। बाबा से इतना ज़्यादा प्यार क्यों? बस वैसे ही। बस वैसे ही। क्योंकि पापा मुझे ज़्यादा प्यार करते थे तो मैं उनको ज़्यादा करती हूँ। स्टडी करने जब जाती हो बाबा छोड़ के आते हैं या स्कूल वैन वगैरह लगाई हुई हो? खुद जाती हूँ साइकिल पे। साइकिल चला के जाती हो? सच्ची? यार साइकिल पे जाती है माशाल्लाह। तो पास ही है कोई घर के? थोड़ा सा दूर है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से कहें तो पास ही है। अच्छा, आपकी एज के मुताबिक आप इतने बड़े काम करती हैं, आपको ज़रा फील नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा आवरिश, मुझे ये बताएं कि आपकी अब जो वीडियोस होती हैं उनकी एडिटिंग कौन करता है? मेरी एडिटिंग बाबा करते हैं, मैं उनके साथ कभी कभार हेल्प करवा देती हूँ एडिटिंग में, या फिर मैं पापा को बता देती हूँ पापा ये शॉर्ट कट नहीं करना, यहाँ से नहीं करना कट। एडिटिंग आप खुद कर लेती हो वैसे? नहीं कर नहीं सकती, लेकिन मैं सीख रही हूँ। आवरिश मुझे ये बताएं, आप छोटे बच्चों के लिए जो टीवी देख के अपना टाइम गुजारते हैं, जो कार्टून्स देख के अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं, खेलों में अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं, उन बच्चों के लिए आप मोटिवेशन है, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि जो उनका टैलेंट है ना वो उसको सामने लाएं, और उनके जो पेरेंट्स हैं मैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि उनका जो टैलेंट है उनको उसको सामने लाएं ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो सके। बच्चों को स्पेशली पैगाम है आवरिश का, और आवरिश जो है माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। आवरिश 6 क्लास की स्टूडेंट हैं, साइकिल पे जाती हैं वे लोग। 4 क्लास? हाँ, सॉरी मैं भूल गया। अच्छा आवरिश, मुझे ये बताओ, कोई सवाल तो नहीं स्किप हो गया जो मैं पूछना भूल गया हूँ, या कोई आपके माइंड में हो? बहुत सारे आपने मिस किए हैं, लेकिन अगर आपको कोई लगता है कि मैं आपको बता दूं तो आप पूछ लें। मुझे कुछ सवाल ऐसे बताओ कि मैं आपसे वो पूछ भी सकूं। आप ये पूछ सकते हैं कि आप खेल में ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, ये भी आप। हाँ, मुझे याद आया, आपकी डेली की एक्टिविटी क्या है? मेरी एक्टिविटी मैं ज़्यादातर टैब पे या फिर एलसीडी पे नहीं गुजारती, मैं घर के कामों में ज़्यादा गुजारती हूँ। मैं मम्मा के साथ कुकिंग भी कर लेती हूँ, मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। सेल्फी के अलावा कुकिंग में क्या अच्छा बना लेती हो? मैं चूरस पराठा बना लेती हूँ, गोल पराठा बना लेती हूँ, चिकन चीज़ ऑमलेट बना सकती हूँ, चिकन ऑमलेट बना सकती हूँ, सादा ऑमलेट बना सकती हूँ, और साथ साथ फ्राई एग बना सकती हूँ, और इस तरह के। और बिरयानी बनाने आती है? नहीं। चाय बनाने आती है? यस। अंडा बनाने आता है? यस। ये छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि अगर मामा घर ना हो तो आवरिश खुद भी पका के खा सकती है। एक दफ़ा मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब थी तो मैंने उनको ऑमलेट और पराठा गोल और साथ चाय बना दी थी। थैंक यू सो मच आवरिश, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।
इतना सा अभी भी इतना लंबा इंटरव्यू हो गया मेरा, इतना सा इंटरव्यू यार, और कितने क्वेश्चन करूँ आपसे? काफ़ी सारे कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल जो आवरिश स्टाइलफाई है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ उस पर ज़रूर एक दफ़ा जाके देखिएगा कि मेरी वीडियोस कैसी लगती है। और जैन अंकल आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मेरे लिए आए इधर तक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आवरिश। आपका भी। अपने मेज़बान जैन बाबू को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उर्दू पॉइंट, अला निगहबान।